अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ है एजाज बाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो कल मैच हुआ उसमें मिसमैनेजमेंट हुई, उस मैच के बाद भी मिसमैनेजमेंट हुई, उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ और उधर की विकेट जो चेन्नई की विकेट है वो किस तरह का बिहेव कर, इस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के कल के मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और इसमें एक्सपेक्टेड जो चेंजेस लग रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मिसमैनेजमेंट हुई है कल, इतना ज्यादा जो बातें उनकी तरफ से पहले इतनी की गई हैं, कल खुद उनसे एक चीज संभाली नहीं गई, तो उस पर बात करते हैं जी। जो जो भी मैच में भी लाइट का जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाइट का जाना ऐसे ही है। देखें, जब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो रहा था पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के सुपर 4 का, तो उस टाइम मेरे ख्याल में सिर्फ एक साइड की जो है वो एक लाइट जो है वो थोड़ी सी डिम हो गई थी, और जिस वजह से वो भी डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो इशू था उसका, टेक्निकल इशू था उसका। लेकिन वो भी मेरे ख्याल में 2 से 4 मिनट के बाद जो है वो ऑन हो गई थी। लेकिन बात वही है ना कि देखें, जिसने आपके साथ नहीं चलना ना या जिसको आप नहीं पसंद तो उसको बहाना चाहिए। तो इंडिया के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इस चीज का अवेला किया गया कि जी ये एशिया कप करवाना चाहते हैं, जी इनको पूरा एशिया कप दे दें, जी इनकी ग्राउंड की एक लाइट नहीं चल रही, ये इनका जो सिस्टम है। सेरेमनी में भी यही बात हुई थी, उन्होंने हाँ, ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो ग्राउंड खाली था, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। आपका ग्राउंड जो है वो क्राउड भरा हुआ था, अंदर खाली था, आपका बंदा कोई नहीं था परफॉर्म करने वाला। आपकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, ओपनिंग सेरेमनी आपकी नहीं हुई और ना आपके अंदर इतनी रीजन हुई, जरूरत हुई कि आप रीजन बता दें उसको। और उसके बाद देखें कल भी यही हुआ, 2 बार जो है वो लाइट्स ऑफ हुई हैं। आप टॉर्च पे जो है वो मोबाइल की टॉर्च पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर से। आपने ऑस्ट्रेलिया को बिठा के, जो सबसे ज्यादा चैंपियन बना, उसको बिठा के आपने क्या किया जी, टॉर्च मोबाइल की लाइट लगा के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। और हाँ, फ्लिप ही था ना। और उसके बाद जो है जी जैसे ही मैच एंड हुआ, अभी बेचारों ने जो है वो ये भी नहीं पढ़ा पूरा लिखा हुआ कि इंडिया 1/6 विकेट, पहले लाइट बंद हो गई और पूरा ग्राउंड, सर हमारी एक लाइट बंद हुई थी, हम मानते हैं बंद हुई थी, आपका पूरा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी इंडिया मीडिया अब ये कह रहा है वो जी हमने लाइट डिम कर दी थी जीत की खुशी में। आप जिंदगी का पहला मैच जीते हैं, आप कभी नहीं जीते। ये कौन सी आप ऐसा करें, सुशांत के स्टूडियो में काफी जो है वो लाइट्स हैं, और हाँ उससे 2 लाइटें उससे मंगवा लें और उससे आपको लगा देगा। हाँ, आपको मैं 2 लाइटें भिजवा देता हूँ। तो आप ऐसा करें, स्टेडियम पे वो लाइटें लगा लें या एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लाइट्स लगा लें। और जहां तक बात है जी, आप आए आप खेलें, तो हम आ रहे हैं 14 को। कल हम श्रीलंका का बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद 14 को हम आपका भी बंदोबस्त करेंगे। हम आपकी मर्जी के ग्राउंड पे आएंगे, आपकी मर्जी के पिच पे आएंगे। कल भी आपने यही किया, चेन्नई के अंदर अपनी मर्जी का ग्राउंड रखा। श्रीलंका में आप एशिया कप खेले, आपने बारिश होती रही, आपने ग्राउंड नहीं बदला, आपने शहर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला कि जी जय शाह साहब कहते हैं जी मेरी टीम नहीं राजी, मेरी टीम को मुश्किल से एक पिच याद हुई है, उन्हें दूसरी पिच याद नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया का देखो, उन्हें पता था ऑस्ट्रेलिया के पूरे स्क्वाड में स्पिनर उनके पास नहीं है, उनके पास एक स्पिनर के साथ आए, उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक रखा और विकेट एक चेन्नई की विकेट है जो कि टर्निंग ट्रैक। आप एक बात देखिए, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने किया। कल की जो पिच थी ना वो हाई स्कोरिंग थी नहीं थी। आप हाई स्कोरिंग थी, आप 30 ओवर में 200 कर देते ना, आप 35 ओवर में 200 कर देते ना। न्यूजीलैंड ने बना दिया था ना, न्यूजीलैंड ने तो इंग्लैंड के साथ, हाँ इंग्लैंड के साथ तो वो किया था कि 400 होता तो वो भी बना जाता। आपने पिच गंदी रखी। आप खुद सोचे ना, इस पिच के ऊपर अगर आप वो पिच बना रहे हैं जो आपने हैदराबाद में बनाई है, तो आपको 3 स्पिनर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 स्पेशल स्पिनर्स आपने खिलाए, स्पेशल स्पिनर, चौथा आप ऊपर से कोई ना कोई तोड़ सकते हैं। वो खिलाने के बाद आपने ये बात प्रूफ कर दी। यकीन जाने उनका जब मैंने स्क्वाड देखा तो मैं समझ गया इस पिच के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। इन्होंने स्पेशल पिच अपने नाम की बना के अपनी मर्जी के ग्राउंड के अंदर बड़ा मैच रख के, और उसमें भी ये मैच बिल्कुल एक साइड पे हो गया था। कैच वही बात है, उसका खिलाड़ी छोड़ गया कैच, बीच में कोहली का कैच छूट गया, अदरवाइज कैच आपका मैच ही साइड पे हो गया था। कैचेस विन द मैचेस वाला साहब था कि वो अगर कैच हो जाता तो वैसी साइड पे हो जाता। तो देखो सिर्फ उसकी बात नहीं, एक और चीज मैं देख रहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी उन्होंने वही रखा हुआ है। अब उन्हें पता है अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है, ठीक है ना, उनके पास बैटिंग है ना उनके पास फास्ट बॉलिंग है। उन्होंने रखा जी उधर रखा जहाँ पे स्पिन ट्रैक हो, उधर यही कुछ होना है, ये 200 सवा 200 बनना है और वो भी चीज बड़ा मुश्किल होना है। और उन्होंने कहा चलो जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर ये होना चाहिए कि आप ड्राफ्ट करें, आप इस तरह मर्जी से अपनी मर्जी की टीमों का मैच अपनी मर्जी के ग्राउंड पे ना रखें, आप बाकायदा पर्चियां डालें जो आप आज तक आईसीसी में करते हैं ना, फिर होना चाहिए ना। ये ना हो कि जी अगर ये स्ट्रेंथ है, एक स्पिनर है उनके पास जो रेगुलर स्पिनर है, 3 पेसर है, बेशक तीनों अच्छे पेसर है, लेकिन जब आपकी विकेट आपको नहीं सपोर्ट कर रही, वो स्पिनर की होगी
तो फिर आप पेसर क्या काम करेंगे? उनके क्या हुए, उनके सारे स्पिनर रविंद्र जडेजा जो कि एक ऑलराउंडर है, मतलब स्पिनिंग बेशक स्पिन ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर है, उनको 30 की है वो इकॉनमी भी नहीं पड़ी, उनको 30 की भी नहीं, 2.8 की 10 ओवर में 28 रन पड़ा है। तो मतलब कि एक आपका सिंपल बॉलर भी आपका तैयार थे ना, असल में मेंटली तैयार थे, पिच अपनी मर्जी की तैयार करवाई हुई थी, ग्राउंड अपनी मर्जी का रखा हुआ था। अब देखें उनको ये पता था आप ऑस्ट्रेलिया को कहीं और ले जाए ना फास्ट ट्रैक के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया आपको हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। चुन के बड़ी टीम रखी, चुन के बड़ा मैच रखा। और ये जो बड़ा कह रहे थे कि जी बाबर आजम मारता ना, दायरे से बाहर नहीं निकलती, कल जो माशाल्लाह रोहित शर्मा ने गेंदें फाड़ी है, मैंने वो भी देखी है, उसकी तो टांग वाला मसला हल ही नहीं हो रहा, आमिर के दौर से नहीं हल हो रहा, शहीन से हल नहीं हुआ। कल हैजलवुड ने भी बता दिया कि भाई इसकी जो टांग है ना वो कुछ ज्यादा आगे आ जाती है, और वो माशाल्लाह सुकून से पहले ओवर के अंदर जो है ना साइड पे लग जाता है, खूब खड़े लग जाता है, और इसके बाद भी जो है ना वो आपको आराम नहीं है। अभी यही कुछ चल रहा है। अब आगे बगैर मैचेस तो डिसाइड हो गया है जिनके होने हैं, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब जो खेलेंगे, जो हमारे पास है, हमारे हाथ में, अब गेम हम अच्छा प्ले करना पड़ेगा। उस भी हमारी जो नेक्स्ट खबर भी है, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उस पे भी अगर आप देखा जाए तो क्या आपको लगते हैं एक्सपेक्टेड चेंजेस, क्या आपको लगता है कि कौन खेलेगा? देखिए जिस तरह की पिचेस आप निकल रही है ना, ये तो वही बात होगी ना कि एक मैच आप खेलें तो हमने बड़ी फास्ट पिच बनाई और दूसरे मैच के ऊपर वही पिच आगे बेचारी जो है ना वो इनलीला हो जाती है। तो अगर तो ये पिच भी जो है वो स्पिन निकल आती है आखिर में, तो मेरे ख्याल में उसामा मीर के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शदाब और नवाज ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी लास्ट मैच के अंदर भी जो उनसे एक्सपेक्टेड की जा रही थी। बैटिंग में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, वो भी बड़ा जरूरी था। लेकिन मेरे ख्याल में अब हम ये नहीं कर सकते कि हर मैच के अंदर जो है वो सिर्फ बैटिंग के लिए अपना एक मेन बॉलर जो है वो जाया कर दें। तो आप उसकी जगह मेरे ख्याल में उसामा मीर को जरूर शामिल करना चाहिए। ऊपर से फखर जमान के साथ जाएं, फखर जमान बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको थोड़ा से कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उसे 2 शॉटों की जरूरत है, और तीसरा मैच वैसे ही इंडिया के साथ है, वो उससे वैसे ही खा लेते हैं। मेरे ख्याल में दूसरे में ना भी उसका बल्ला खोला ना, तीसरे में उसका बल्ला खोल जाना। यार दुआ तो हम यही कह रहे हैं कि वो उसका बल्ला खुल जाए, नहीं तो इधर काम खराब ही है। तो अब वो किस तरह से परफॉर्म करता है, मुझे जो पर्सनली लगता है ना, मुझे ये लगता है जो पाकिस्तान का, मेरे आपको प्रीवियस भी रिकॉर्ड पता है, ट्रेंड भी इनका पता है कि भाई ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ये चाहे जो भी हो, चाहे बीच में उसने परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म किया, वो नहीं देखेंगे, बस विनिंग कॉम्बिनेशन वाला एक उनका वो माइंड सेट है कि भाई हम उन्हीं के साथ जाते हैं। तो मुझे 90% ये लगता है कि उसी के साथ जाएंगे, और 10% मुझे जो चांस लगता है वो मुझे एक फखर का चांस लगता है कि शायद वो चेंज हो जाए, उसके अलावा मुझे कोई चांस नहीं लगता। प्लेइंग 11 जो आपकी प्रीवियस थी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन जो चेंज करना पड़ेगा इन्हें, वो इन्हें माइंड सेट श्रीलंका के खिलाफ भाई उस साइड इस तरह नहीं जा सकते। मुझे इतनी ज्यादा हैरान की, मैंने पहले मैं देखा नहीं था जो बाबर आजम ने बात की थी, बाद में मैंने देखी वीडियो शॉर्ट थी, उसने शुरू में ही बोला हुआ था कि हम 280-90 करेंगे। मैं इतना हैरान कि भाई तुम नेदरलैंड के खिलाफ अगर ये बोल रहे हो ना, तो इंडिया के खिलाफ तुम फिर 250 ही बोलोगे अगर ये तुम बोल। देखिए आप श्रीलंका को देख लें, आप श्रीलंका का लास्ट मैच देख ले, 428 खाने के बाद भी उस टीम ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि अमूमन ऐसा होता है जब इतना बड़ा टारगेट होता है तो आपकी टीम 150-200 पे वैसे ही आउट हो जाती है, नहीं हुआ था एशिया कप में ऐसे ही। लेकिन देखिए उसने फिर भी 324 मेरे ख्याल में बनाया, और उसने मतलब उसकी सिर्फ उसकी विकेटें गिर गई थी, एवरेज उसने डाउन नहीं होने दी, उसके बाद विकेटें होती है वो कर जाता है, तो 6 ओवर में सीखे नहीं लगता, वो लग जाता है। तो बात वही है कि वो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग उनका चला गया था, लेकिन फाइट तो नजर आई इनकी तरफ से। और मेन चीज आप उतना पाकिस्तान का रिकॉर्ड आप देखें, छक्कों का रिकॉर्ड, कल भी मैं देख रहा था कि छक्कों का पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड है, पावर प्ले में पहले 10 ओवर में 2023 में एक छक्का भी। और वहां पे देख लो हर टीम पाकिस्तान बॉटम पर है, इवन के पहली के वहां इंडिया टॉप पर है। और ये आप श्रीलंका का कल वो दिखा रहे थे क्योंकि विशाल मेंडिस का 50 को होता है, 50 का 50 इसी के था, 1 नहीं आया था, पहले का 0 तो दूसरे का 0 था, इतना जबरदस्त उसने बैटिंग की है। तो इंटेंट मेन चीज है। कल यही बात हो रही थी, कई एनालिस्ट बैठे होते सारे आपस में बात करते हुए यही करते कि भाई चेंज बस इन्होंने जो करना है ना वो बस इंटेंट ही है, वो चेंज करना है ना। तो ये एक मसला है। देखिए अगर अगली टीम को आपकी साइकी पता है ना कि आप 300 प्लस पे जाके जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो मतलब श्रीलंका को अगर पहली बैटिंग देते हैं तो श्रीलंका तो कोशिश उसकी ये होगी कि एक बार 301 बना दो भाई, 301 हो गया ना तो पाकिस्तान ने वैसे ही जो है वो प्रेशर वो ये लेते हैं ना सर, दुनिया 300 का प्रेशर नहीं लेती, दुनिया 400 पे जा रही है, और वो 400 पे इसलिए जा रही है कि उन्हें पता है कि अब जो ये क्रिकेट है ये वो क्रिकेट नहीं रही। इसी तरह 300 पे वो समझता है कि भाई हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, ये साहब है कि भाई 300 पे चलो हमने रोक दिया,
ऐसे शुक्र किया होता है। ये बड़ा मुश्किल है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी और अगर कल पाकिस्तान पहली बैटिंग करते हैं तो उसको कम से कम जो है 350 प्लस। देखिए अब हमारा ये हाल है कि हम 400 नहीं कह रहे क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया ना, सोचा है कभी, सोचा तो है ही नहीं। विकेट भी ऐसी है हैदराबाद की विकेट पे बनाना पड़ेगा 3.5 बनाया भी नहीं इन्होंने और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को जो है वो कल अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो 350 प्लस अगर ये टॉस जाना चाहिए तो ये कंफर्म पहले दूसरी बैटिंग में जाएंगे जो जीता, क्योंकि दूसरी बैटिंग थोड़ी इजी होती है, बॉल शुरू में बाउंस नहीं होता। पहले मैंने देखा होगा पहले पाकिस्तान का बॉल शुरू में स्पिन का बाउंस हो रहा था, उस पर विकेट नहीं गिरी है, वो जो आपकी इमामुल हक बाबर आजम ये मतलब बाउंस हो रहा था बॉल। तो दूसरे भी जाएंगे लेकिन आप देखते हैं टॉस तो हाथ में होता नहीं है, तो कल हो अच्छा करेंगे। टॉस के बाद जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी। और ये थी नाज़रीन आज तक की वीडियो और हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।